लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने का जो दांव खेला है, उसमें दलित समाज में कोई उत्साह और प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। बसपा के गठन से लेकर पार्टी को सींचने का काम करने वाले दलित समर्थकों का बसपा से मोह भंग का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके इतर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन 15 जनवरी पर चंदा एकत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को 3 तिथियां निर्धारित की है। उन तिथियों में बसपा के पदाधिकारी लोगों को एकत्रित कर बहन जी से उनके दिल्ली अथवा लखनऊ के आवास पर मुलाकात कराएंगे। इस मुलाकात के लिए हर व्यक्ति को एक टिकट खरीदना पड़ेगा। मायावती अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट से उतारने की तैयारी में है। बिजनौर जिले की दोनों लोकसभा सीट 2019 में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर जीती थी। इस बार इस सीट पर बसपा आकाश आनंद पर दाव लगा सकती है। इसी लोकसभा सीट पर पिछले 2 सालों से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए आजाद समाज पार्टी ने गांव-गांव में अपने कार्यकर्ताओं की फौज को खड़ा कर दिया है, जबकि बसपा अभी आकाश के नाम पर विचार ही कर रही है। तो वहीं भाजपा के लिए यह सीट प्रतिष्ठित की सीट बनी हुई है, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के गृह मंडल की यह सीट है। बसपा सुप्रीमो को राजनीतिक उत्तराधिकारी का बहुजन समाज के प्रति कोई लगाव अथवा रोल दिखाई नहीं पड़ा है। लगभग 5 सालों से बसपा की राजनीति करने के बाद भी आकाश आनंद किसी दलित उत्पीड़न की घटना या दलितों पर अत्याचार के संबंध में कहीं नजर नहीं आई। बसपा के उत्कर्ष के दिनों में जब बहन जी का जादू बहुजन समाज के चरम पर था, तब उन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं व पार्टी समन्वयकों और प्रमुख नौकरशाहों व राजनीतिक सलाहकारों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया था। लेकिन आज जब वह राजनीतिक मोर्चे पर तेजी से अपरिवर्तनीय गिरावट का सामना कर रही हैं, यह मॉडल उनके किसी काम का नहीं साबित हो पा रहा है। बसपा संस्थापक काशीराम की तरह उथल पुथल भरे राजनीतिक करियर के ज्यादातर समय के दौरान वंशवादी राजनीति से दूरी बनाए रखने वाली बहन जी ने पहली बार अपनी पुरानी सोच से हटने के संकेत करीब 5 साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद दिए, जब उन्होंने अपने छोटे भाई आनंद कुमार को बसपा का उपाध्यक्ष और उनके बेटे आकाश को राष्ट्रीय समन्वयक बनाया। बसपा प्रमुख ने भारतीय राजनीति के बदलते माहौल में अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपने परिवार की तरफ रुख करने के अलावा शायद उनके पास दूसरा कोई विकल्प बचा नहीं है। मायावती विदेशी शिक्षा प्राप्त कर अपने युवा भतीजे को आगे बढ़ाकर बसपा को पुनर्जीवित करने की उनकी कोशिशों में दम नहीं दिखता, क्योंकि पार्टी में अब पहले जैसा वैचारिक साहस और संगठनात्मक गतिशीलता नहीं दिखती। लंदन से शिक्षा प्राप्त व MBA डिग्री धारक युवा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर मायावती एक ऐसे राजनीतिक दल को आधुनिक चेहरा देने की उम्मीद कर रही है जो वक्त के साथ तेजी से पिछड़ता जा रहा है। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई वर्षों से बसपा में काशीराम द्वारा शुरू किए गए सामाजिक राजनीतिक आंदोलन की झलक मिलनी बंद हो चुकी है और अब भी वह भी दूसरे राजनीतिक दलों की तरह एक नेता केंद्रित पार्टी बन गई है। आने वाला समय बसपा के लिए कांचो भरा होगा, जहां बसपा अपने मजबूत कार्यकर्ताओं की कमी भी खलेगी। देखिए सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।